इसको अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और हम लगे हुए हैं तो हम उसको कर ही पा रहे हैं और करते रहेंगे। तो उस फाइनेंशियल पड़ाव की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। मिस्टर ऐश ने डेफिनेटली कहा था कि वो मतलब मई एंड तक हमारे साथ जो है एक अच्छी न्यूज़ शेयर करेंगे, ठीक है। और उस न्यूज़ को शेयर करने के बाद, ठीक है, जो मतलब एक एक लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं उसके काफ़ी सारे जवाब उनको मिल जाएंगे, ठीक है। बट उन्होंने साथ में एक चीज़ ये भी कही थी, आप जो वो इम्पोर्टेंट चीज़ कहते हैं ना, हमें हमें हमारा ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने वहां से कहा था कि इफ एवरीथिंग गोज राइट, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। बस मैच ने बोला है बस अब 30 तारीख तक ही हो जाएगा, 15 तक ही हो जाएगा, बस मई लास्ट तक तो सर हम शुरू हो जाएंगे। ऐसी जो अपडेट्स आगे को पास ऑन कर रहे हैं ना, वो लोग संशय की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं हुआ तो, या उससे पहले हो गया तो हम आज इस स्टेज में हैं कि हम यहाँ से बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं, और उस मतलब पड़ाव में हम आ चुके हैं जहाँ से हम अब अपने सपनों को सच और साकार होते हुए देखने वाले हैं, ठीक है। और मैं तो देख पा रहा हूँ, मैं इसलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मोनेटाइजेशन का एक पार्ट है। मेरा बस चले तो मैं तो मिस्टर ऐश को कहूँ कि मैं अपना विड्रॉल कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। और हमें विड्रॉल तब दीजिएगा जब आपको बाकी के फंड्स आ जाएंगे, ठीक है। जब आपके साथ कंपनी फंड सेटलमेंट कर लेती है, उसके बाद विड्रॉल की हम बात करेंगे। फिलहाल इस मिशन विजन को हम यहाँ पे रोकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। बट हाउ मेनी ऑफ अस कैन डू दैट? एक्टिव ही 7-8 हजार 10 हजार लोग हैं, 37 हजार विड्रॉल लगे हैं। कौन है ये 37 हजार लोग जिनके विड्रॉल्स लगे हैं? कहाँ हैं ये, क्या कर रहे हैं? तो ये संदेशा जाता है कि मैक्सिमम लोग एक मतलब ऐसी विचारधारा से यहाँ पे ग्रसित हो चुके हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग के उनके अनुभव इस तरह के कुछ रह चुके हैं कि वो बस उनका ध्यान सिर्फ पैसे की तरफ फोकस है। और जो कुछ हम यहाँ से अचीव कर चुके हैं, अचीव करने वाले हैं, अचीव कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं डेली अपने अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट महसूस करता हूँ। एज एज मतलब मतलब जितना मैं मिस्टर ऐश को सुनता हूँ, उतना मैं अपने अंदर डेवलपमेंट महसूस करता हूँ। जितना मैं मिस्टर ऐश को सुनता जाता हूँ, उतना ज्यादा मैं अपने अंदर डेवलपमेंट महसूस करता हूँ, उतना ज्यादा अपने आप को सेफ महसूस करता हूँ, सिक्योर्ड महसूस करता हूँ, ठीक है। और अब वो दिन जिसका हमें इंतजार है, वो भी हमें जल्द देखने के लिए मिलेगा। अब लोग बोलते हैं जल्दी का मतलब क्या हुआ सर, इस महीने कुछ हो जाएगा सर, 10 दिन में कुछ, हाउ डू आई नो? मैं भी तो आप सभी की तरह फाउंडिंग मेंबर ही हूँ। व्हाट्सएप से मतलब वैसे ही मिस्टर ऐश के साथ जुड़ता हूँ, वैसे ही बैक ऑफिस में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वैसे ही जुड़ते हैं। हाउ डू वी नो? बट हमें इतना जरूर पता है कि अगर एक्सटेंड किया जा रहा है तो इट इज फॉर बेटरमेंट। पहली ऐसी कंपनी होगी दुनिया की जो अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ नहीं देख रही है, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ देख रही है, कंप्लायंस की बात करती है, लीगलिटी की बात करती है, ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, करप्शन को फ्री करने की बात करती है, और फिर लोगों की लाइफ में एक चेंज लेके आने की बात करती है। हैव यू एवर सीन अ बिजनेस लाइक दैट? कहीं नहीं, कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा। और रही बात कंपैरिजन की, तो ऑन पैसिव का कंपैरिजन करने के लिए इस धरातल पे कुछ है ही नहीं। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, और मुझे इसमें किसी तरह का कोई अतिशयोक्ति और संदेह नहीं है। एक होता है ना संदेहास्पद स्थिति। अब संदेहास्पद स्थिति कैसी है कि यार 30 तक बोला था, नहीं हुआ कुछ, अब मेरे को लग रहा कुछ होगा यार। चलो 15 तारीख को देख लेते हैं, 15 तारीख तक क्या होता है। तो मतलब 30 से 15 के बीच में वो लोग सोते रहेंगे, 15 तारीख को एकदम से जागेंगे, अरे आज भी कुछ नहीं बोला। भाई इन 15 दिनों में क्या हुआ? हमें एक्सटेंशन दी गई, एक्सटेंशन देने के बाद क्लैरिफिकेशन दी गई, क्लैरिफिकेशन देने के बाद हमें यथास्थिति बताई गई, ठीक है। वो सारी चीजें आज से पहले कभी होते हुए देखा है? मैंने आज तक किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के सीईओ को नहीं देखा। प्रोडक्ट बेस्ड कुछ कंपनीज हैं, उनके हैं, ठीक है, उसके अलावा किसी को नहीं देखा। हम उन पर विश्वास करके वहां लाखों अपने लुटा देते हैं, ठीक है। और वहां क्वेश्चन भी नहीं पूछते, वहां कोई मीटिंग नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई अपडेट नहीं, कोई कुछ नहीं। एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप होता है जहां पे हम जुड़े होते हैं, जहां इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो भी ग्रुप बंद कर दिया जाता है। बताइए अब, दैट इज बेटर? वैसे हमें यहाँ से भागना पड़े, हम उस तरह का काम कर रहे हैं क्या यहाँ पर? इसीलिए मिस्टर ऐश कहते हैं कि दिस इज नॉट मल्टी लेवल मार्केटिंग, बट दिस इज अ सॉल्यूशन टू मल्टी लेवल मार्केटिंग। ऑन पैसिव इज सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग अराउंड यू।
जो कुछ भी आपके आसपास आप व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं, ठीक है, उन सभी व्यवस्थाओं का सॉल्यूशन है ऑन पैसिव। और जब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपको आपका जो मतलब इस धरातल पर जो वेल्थ पड़ी है, जो जो भी खजाना पड़ा है, चाहे वो खनिजों का हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो जो चाहे पैसे ही हो, ठीक है, चाहे गोल्ड ही हो, हीरे जवाहरात ही हो, ठीक है, जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर हो जाएगा और जब वो सबकी पॉकेट तक पहुंचने लगेगा तो सबके चेहरों पे खुशियां होंगी। किसी को चोरी चकारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी को कहीं झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। सोचिए ना किस तरह के समाज की स्थापना की कल्पना मिस्टर ऐश कर रहे हैं। और अब वो सिर्फ कल्पना मात्र नहीं रह गया है, अब उसका हम एक बहुत बड़ा पोर्शन अचीव कर चुके हैं और बहुत कुछ अभी करना बाकी है। हम यहीं से हार मानकर बैठ जाएं, एक फाइनेंशियल सिस्टम में किसी मर्चेंट ने हमारी पेमेंट रोक दी, हम हार मान के बैठ जाए। वी गॉट द सॉल्यूशंस, ठीक है, मिस्टर ऐश ने जब कह दिया कि हमारे पास सॉल्यूशन आ चुके हैं, डेट आ चुके हैं, तो वो सारी चीजें हमारे साथ शेयर भी करेंगे और कहीं कुछ ऑब्स्टेकल्स होंगे तो वो भी शेयर करेंगे। मान लो अभी आज जाके कोई दिक्कत आ जाती है और हम नहीं इसको कर पाते हैं, देन व्हाट? हार मान के बैठना है क्या घर पे? तो वी आर अनस्टॉपेबल। और मिस्टर ऐश ने ये आके जब कह दिया है कि अब इसको ऑन पैसिव को आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, मतलब आप सीधा सा समझ लो आपका रास्ता ये वाला भी साफ हो गया है। मोनेटाइजेशन होनी है, थोड़े दिनों में वो भी हो जाएगा, ठीक है, फिर जिनके संशय थे, नाराजगी थी, वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या? फिर हम क्या करेंगे? कुआं खोदेंगे, फिर हम उस आग को बुझाएंगे जो हमारे अंदर जली हुई है, ठीक है। आज ही बुझा डालिए उसको। ये ऑन पैसिव के कुएं ही हैं जितने, जहां पर ये सारे वेबिनार चल रहे हैं, आप सभी को समझाया जा रहा है, जुड़ा जोड़ा जा रहा है, बताया जा रहा है, समय दे रहे हैं लोग अपना, दुकानदारी छोड़कर समय दे रहे हैं लोग अपना। तो वी नीड टू लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स अवर फ्यूचर इन अ बेटर वे। इसलिए मिश्रा ऐश कहते हैं कि अपग्रेड्स कीजिए अपने ड्रीम्स को। कैसे अपग्रेड कीजिए? जो आपके मतलब सपने थे, जो आपने करना था, जो आपकी लेनदारी देनदारी थी, वो सब तो हम खत्म कर ही देंगे। आप ऑन पैसिव के फाउंडर हो गए, वो तो सब खत्म है। अब इसके आगे क्या है? तो इसके आगे का जो देख पाते हैं उनको विजनरी कहा जाता है। और वही मिस्टर ऐश हैं, वो विजनरी हैं। वो फोरकास्ट कर पा रहे हैं कि ऑन पैसिव के पास एक हैवी रश आने वाला है। वो फोरकास्ट कर रहे हैं कि आप सब, हम सब, मतलब मिलकर मिलेनियर बिलियनियर्स यहाँ से बनने वाले हैं। वो फोरकास्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ से नॉलेज में रिच होने वाले हैं, दुनिया से 5 साल आगे होने वाले हैं, दुनिया को हम एक ऐसी व्यवस्था देने वाले हैं। उस व्यवस्था देने वाली कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स, अर्ली बर्ड्स, हम सबको बना दिया है मिस्टर ऐश ने बाय डिफॉल्ट। नहीं तो हमें यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आई और गई, किसी ने पूछा नहीं हमसे। इवन शेयर होल्डर होने के बाद भी हमें वो दर्जा नहीं मिला। और यहाँ पे तो बिना कुछ किए मिस्टर ऐश ने कहाँ बैठा दिया है हम लोगों को। तो हमारा एक कंट्रीब्यूशन है, हमारा भी हमारे समाज के प्रति, और ये जो व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं जो चरमराई हुई हैं, ठीक है, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के प्रति हमारा भी एक कर्तव्य बनता है, हमारा भी ये ड्यूटी बनती है। और जो ये ड्यूटी समझ रहे हैं वो मिस्टर ऐश के साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं। एंड आई एम हैप्पी कि 95% लोग आज जो यहाँ वेबिनार में प्रेजेंट हैं, उन लोगों ने वोट किया है कि उनको जो सिस्टम है दे रहा है दुरुस्त आए, लेकिन दुरुस्त सिस्टम चाहिए। तो दिस इज व्हाट एन ऑन पैसिव फाउंडर इज ऑल अबाउट। जो ऑन पैसिव का फाउंडर बनकर हर चीजों को समझ रहा है, एंगेज्ड है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है, ठीक है, ही ओनली इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, वही जो है वो सक्सेसफुल होने वाला है, उसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। और अगर मिश्रा ऐश ये कहते हैं, ठीक है, तो देर इज अ रीजन। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हम भी तो फाउंडर हैं, हमने भी तो पैसे उतने ही दिए, हमने भी तो वही किया। भैया आपने पैसे उतने ही दिए, लेकिन आपने उसके सिवा कुछ नहीं किया। और पैसे भी आपने सिर्फ पैसे पाने के लालच में दिए, ज्यादा पाने के लालच में दिए। आपके पैसे भी यहाँ देने के पीछे मकसद ये नहीं था कि भैया मैं यहाँ से कुछ नॉलेज सीख लूंगा और मैं सीख जाऊंगा तो मैं समाज के प्रति कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। ये मंच उन लोगों के लिए है, ये ऑन पैसिव बिजनेस उन लोगों के लिए है जो देने में विश्वास करते हैं। और देने में भी फाउंडर बराबर कोई नहीं कर पाएगा, फाउंडिंग मेंबर्स बराबर दुनिया में कोई, मतलब ऐसे कहते हैं ना, दानवीर कर्म नहीं होंगे। तो उन उस चीज की, उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और फिर जब आपके पास वो वेल्थ आने वाली है, उसके यूटिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए मिस्टर ऐश ने बैकएंड से ये सारा इतने साल हमें हमें एंगेज करके यहाँ पे रखा, ठीक। मिस्टर ऐश कहते हैं कि दिस इज नॉट मल्टी लेवल मार्केटिंग, बट दिस इज अ सॉल्यूशन टू मल्टी लेवल मार्केटिंग। ऑन पैसिव इज सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग अराउंड यू। जो कुछ भी आपके आसपास आप व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं, ठीक है, उन सभी व्यवस्थाओं का सॉल्यूशन है ऑन पैसिव। और जब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपको
आपका जो मतलब इस धरातल पर जो वेल्थ पड़ी है, जो जो भी खजाना पड़ा है, चाहे वो खनिजों का हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। वो जो चाहे पैसे ही हो, ठीक है, चाहे गोल्ड ही हो, हीरे जवाहरात ही हो, ठीक है। जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर हो जाएगा और जब वो सबकी पॉकेट तक पहुंचने लगेगा, तो सबके चेहरों पे खुशियां होंगी। किसी को चोरी चकारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी को कहीं झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। सोचिए ना किस तरह के समाज की स्थापना की